नामांकन के लिए 5वीं बार माइक आभारी हूँ। अरे माइक थोड़ा सा नीचे कर दो माइक। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, ठीक है, 5वीं बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में उतारा है। पहले भी 4 बार हिमाचल की जनता ने हमीरपुर से कीर्तिमान बनाया है और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को भी जीतेंगे, हिमाचल के चारों लोकसभा और हम देश में 400 सीटें जीतकर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। आज से आप कैंपेन शुरू करेंगे, चुनावी कैंपेन। पिछली बार आप 5 क्या होंगे आपके? कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए मोदी जी की सरकार की स्थिरता, निरंतरता बहुत आवश्यक है। और देश की जनता ने देखा है कि कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ तो उसका लाभ मिलता है। ठीक है। और 10 सालों में देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, अब तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने की तैयारी। हिमाचल की जनता से यही कहूंगा कि चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएं और मोदी जी की सरकार बनाएं। हिमाचल मोदी जी का दूसरा घर है। हिमाचल ने जो मांगा मोदी जी ने वो दिया है और मोदी जी के बिन मांगे हिमाचल ने भी हर बार चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताई। अभी ये तय करके नहीं चलता कि कितने, ये जनता ही अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था, एक अलग ही नजारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस ली है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। केजरीवाल का ये कहना है कि अगर झाड़ू को वोट ना दिया गया तो उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग झाड़ू को, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। देखो, भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल में होता है और कोर्ट ने उनको केवल 20 दिन के लिए जमानत दी है, वो भी अंतरिम राहत है कंडीशन के साथ कि आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल्स नहीं कर सकते, इस घोटाले से संबंधित लोगों से मिल नहीं सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और 2 जून को आपको वापस जेल जाना पड़ेगा। और कल भगवंत मान जी कितना मुस्कुरा के कह रहे थे कि 2 तारीख को अरविंद जी जेल वापस आएंगे। और खड़गे जी का कहना है कि अगर मोदी जी वापस आते हैं तो ट्राइबल, दलित सभी को फिर से जो है वो स्लेव बनना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव भी हरवाए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे पंचतीर्थ बनाए, संविधान दिवस मनाया और अधिकतर स्कीमों में 70% से ज्यादा लाभार्थी SC, ST, OBC है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर मुद्रा योजना हो, आवास योजना हो। करोड़ों की तादाद में SC, ST लाभार्थी है। मोदी सरकार 10 साल देश में रही, 30 साल से हमारी सरकार गुजरात में है, 20 साल से मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में कई सालों से। हमने कभी ना आरक्षण को छेड़ा है, ना कोई बदलाव किया, ना आगे करेंगे। आरक्षण अगर SC, ST, OBC अगर किसी ने हक मारा है तो कांग्रेस ने 5% आरक्षण मार लिया और SC, ST, OBC का हक छीन लिया। बेरोजगारी पे क्या स्टैंड रखेगा? सर, युवा यहाँ के बेरोजगारी हिमाचल से कब खत्म? अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखेंगे, 2018 से 2024 तक 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले साल ही अगर आप 11-12 महीनों का आंकड़ा देखें, लगभग 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लगातार देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। GST के आंकड़े भी दिखाते हैं कि जो 90,000 करोड़ कलेक्शन थी बढ़ के 2,14,000 करोड़ हो गए। इसका मतलब व्यापार भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है।